वक्फ पर तो मुसलमान बटे हुए हैं। तो भाई इसमें तो बंटवारा हो गया, कुछ मोदी के साथ चले गए, कुछ इधर चले आए, तो कहीं हिंदुओं को कुछ जोड़ लिया जाए। सबसे पहले इनका फेवरेट शब्द है बांटना। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर हमको तो बांटवे किए हैं, जातियों में, उपजातियों में, मतलब कहीं तो हमको छोड़े नहीं है, ऊपर नीचे, मुख से, पैर से, कहां से इन लोगों ने पैदा किया। अब रही बात अवधेश जी की, तो अवधेश जी वहां इसीलिए गए मंदिर में ना, क्योंकि संविधान है, वरना 3000 साल से हमारे लिए फाटक बंद था। अब सवाल ये नहीं है कि वो टाइमलाइन आप ट्रेस कर रहे हैं कि कितने समय में पहुंचे, सवाल ये है कि जब वो चुने हुए अयोध्या नरेश हैं, तो उनको आखिर दीपोत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित थे, इसलिए नहीं बुलाया गया। मंदिर कहीं तरह से छुआ जाता उनके जाने से, ये इनके भीतर कुंठा थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। चुने हुए सांसद थे ना। सवाल तो ये है कि उनको ट्रस्टी में कब जोड़ रहे हैं, कब राम मंदिर के ट्रस्ट में वहीं के सांसद को, अयोध्या नरेश को कब जोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये है। आप पूछते हैं मेरे नेता के बारे में, मेरे नेता क्यों नहीं गए? तेजस्वी प्रसाद यादव कहां जा रहे हैं? वो दलितों, पिछड़ों, मैंने पूछा ही नहीं अभी कि तेजस्वी यादव नहीं गए, क्या गए, मैंने तो पूछा ही नहीं प्रियंका जी। नहीं, आपने कहा कि आपके पार्टी के लोग इस चिंता में तो नहीं है। हाँ, ये मैंने पूछा। और नहीं तो ये सवाल क्यों पूछा बात कर रहे हैं प्रियंका जी? 30 सेकंड दीजिए, ये सवाल क्यों पूछा ये भी बताऊंगा, लेकिन दो बातें आपने अपनी बातों में कही। 3000 साल से फाटक बंद था, 1 साल हुआ बना, 1 साल हुआ राम मंदिर को बने हुए, और उससे पहले 500 साल तक किसने राम मंदिर नहीं बनने दिया, और कौन राम मंदिर आंदोलन के आड़े आकर खड़ा हो गया था, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। ऑफेंस लूंगा मैं, इन्होंने अयोध्या नरेश बोला। अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, प्रभु श्री राम है। हिंदू विरोधी आरजेडी सुन लो, ना कोई भी पार्टी का नेता अयोध्या नरेश हो सकता है, सिर्फ प्रभु श्री राम हो सकते हैं। समझे? जय श्री राम बोलूंगा 3 बार, पढ़ लिख के आया करो प्रियंका बाजी। इन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया, राम ठीक है, ठीक है, आपकी बात नोटिस हुई, प्रियंका जी की बात पूरी होने दीजिए। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय संविधान। अरे सुनिए प्रियंका जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी ठीक है, जय संविधान, और उसी जय संविधान में प्रभु श्री राम के दरबार की तस्वीर भी है, तो जय श्री राम भी बोलना चाहिए। अब चलिए मैं आपको फिर से सवाल दोहराता हूं, ठीक है? मैं जय संविधान और जय श्री राम भी बोल रहा हूं, मैं दोनों बातें बोल रहा हूं। प्रियंका जी मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, और क्यों मैंने पूछा था। जगदानंद सिंह ने जनवरी 2023 में, मैं गलत हूं तो कोट करिएगा, उन्होंने कहा था राम मंदिर नफरत की जमीन पर बनाया जा रहा है, ये उनको कोट कर रहा हूं। शिवानंद तिवारी जनवरी 2024, तब संभवतः वो उपाध्यक्ष के पद पर थे, अयोध्या में नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो पॉलिटिकल एलिगेशन, लेकिन उसके जरिए हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। तो ये सीधी सी बातें हैं। नफरत की जमीन पर कोई कह रहा था नक्शा बेकार है, आज चले गए तो सियासत बदल गई है। देखिए अब सारे में किनको लेकर के आ रहे हैं कि हिंदुओं को हम एकजुट करना चाह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं ना कि मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर भाजपा हिंदुओं का एकाकीकरण कर रही है, उनको एकजुट कर रही है। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, एकदम पास में रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास चलते हैं। चलिए उनका हम पूरा ऊपर से नीचे एनालिसिस करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी कौन कौन? उनकी पर्सनल सेक्रेटरी निधि तिवारी, प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधान सचिव, शक्तिकांत दास प्रधान सचिव, अजित डोभाल एनएसए, टीवी सोमनाथ कैबिनेट सचिव, अमित खरे सलाहकार, तरुण कपूर सलाहकार, अरविंद श्रीवास्तव एडिशनल सचिव पीएमओ, आतिश चंद्रा एडिशनल सचिव पीएमओ, दीपक मित्तल ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएमओ। कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने शूद्र, कहाँ गए हम लोग? पीएम के पूरे जो उनके आसपास लोग घूमते हैं, घूमने तक नहीं दलितों को देते हैं। अच्छा सर, आप इतना दलित दलित कह रही हैं प्रियंका जी, आपको चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं, और एक स्थिति की कल्पना करिए कि बिहार में आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो तेजस्वी यादव क्या अपनी जगह किसी दलित को सीएम बना देंगे? हम इसीलिए तो आप पूछ रहे थे तेजस्वी यादव जी के बारे में ही बोल रही थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तेजस्वी यादव अपनी जगह किसी दलित वर्ग से किसी को सीएम बना देंगे? तेजस्वी यादव जी किस नीति पे चल रहे हैं? वो कर्पूरी जगदेव लोहिया की नीति मैं पूछ रहा हूँ अपनी जगह किसी और को सीएम बना देंगे? किसी दलित समुदाय के किसी नेता को सीएम बना देंगे? उसी का जवाब दे रही हूँ। तेजस्वी जी जातिगत जनगणना करवाते हुए किस बात का प्रण लिए थे? वही बात है, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी संख्या होगी सत्ता में उतनी ही हिस्सेदारी मिलेगी। तो मतलब दलितों की इतनी हिस्सेदारी बिहार में नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ पाए? तो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5% मुट्ठी भर। ठीक है, मुझे पता है, बहुत होशियारी से आप राम मंदिर के डिबेट को और हिंदुत्व एकता ने क्या जातीय सियासत को बदल दिया है, इस पर इसको लेकर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहती हैं। प्रदीप भंडारी बोलिए। राकेश जी मैं वापस से बोलूंगा जय श्री राम।
मैं बोलता हूँ जय संविधान, मैं बोलता हूँ जय श्री राम। अगर ये फर्जी सेक्युलर, अगर इस शो में 40 मिनट का आपका शो है, एक बार जय श्री राम नहीं बोल सकते। अगर ये सच में सेक्युलर है और दलित प्रेमी है, भाई हमने हमारे राज्य में तो दलित जो है वो राष्ट्रपति भी बने, हमारे राज्य में आदिवासी भी राष्ट्रपति बने। अगर क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे के अलावा क्या आरजेडी इस चुनाव में दलित को मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है? क्या आरजेडी ने कभी दलित को डिप्यूटी सीएम या सीएम बनाया है? क्या ये लेडी जो बैठी पड़ी है कभी भी आरजेडी के अध्यक्ष बन सकती है? आरजेडी के अध्यक्ष का नाम है जगदानंद सिंह। क्या बात कर रहे हैं लोग? इनको चिढ़ है सनातन एकता से, क्योंकि इन लोगों ने रामायण को कूड़ा कचरा बोला था शिवानंद तिवारी ने, रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को बकवास कहा था, चंद्रशेखर यादव ने रामायण को पूरा कूड़ा कचरा बोला था। तो जो पार्टी घृणा करती है हिंदुओं से, और तेजस्वी यादव तो कह ही चुके कि हमसे ज्यादा मुसलमानों का कोई कर सकता है क्या? तो ये घबराए हुए वक्त के बाद देखिए मुसलमान वोट भी इनके साथ। सावित्री, जय ज्योतिबा। अरे ये तो सब कह रहे हैं। अरे जय ज्योतिबा बोलता हूँ, चलो बोलो जय श्री राम। मैं बोलता हूँ जय ज्योतिबा फूले, बोलो जय श्री राम। जय जगदेव, अब बोलो जय श्री राम, बोलो ना जय ज्योतिबा फूले। मैंने बोला बोलो जय श्री राम, बोलो। नहीं, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनिए प्रियंका जी, प्रदीप भंडारी ने, आपने जय ज्योतिबा कहा, उन्होंने जय ज्योतिबा बोला। और सुनिए ना प्रदीप भंडारी जी, और हमको मेरे मुंह अरे जिस दिन प्रियंका भारती जिस दिन आप ना आरजेडी के अध्यक्ष बनने के लायक हो जाएंगी ना, तब आके बोलना। जिस दिन तेजस्वी यादव को हटा के आप सीएम फेस बन जाओ ना आरजेडी की, तब बात करना आरजेडी के अंदर दलित प्रेम है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी पीढ़ी बिता लो प्रियंका भारती आरजेडी के अंदर। अच्छा ठीक, आप जो है तेजस्वी यादव के ना, आप या कोई दूसरा। मैं आगे बढ़ता हूँ। कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा बिहार की जनता तय करेगी। कौन चुनाव जीतता है, फिर विधायक दल के नेता कौन बनेगा, ये अगर आरजेडी जीतती है तो वो तय करेगी, उस समय की बात है। लेकिन बार बार दलित की बात है, इसलिए मैंने प्रियंका जी ये सवाल पूछा था। आगे बढ़ता हूं, फिर आता हूं। विजय कौशिक जी, सनातन को लेकर पता नहीं क्या कहा गया है। आपकी पार्टी के नेताओं ने तो कई सारे स्टेटमेंट है। राम मंदिर तो गलती से पता नहीं सही से कहा, क्या कहा, एफिडेविट बदलना पड़ा था, काल्पनिक। आज देखिए ये पूरी सियासत 360 बदल गई है। अरे अनम्यूट करिए विजय कौशिक जी। अनम्यूट है मेरी तरफ से तो। हाँ बोलिए, आप किया। सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जहां तक आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनके कारण जो भारतीय सनातन धर्म की जो आस्था है उससे जुड़े हुए लोगों की वो प्रभावित हुई, तो निश्चित तौर पर मैं उसके लिए सभी देशवासियों से माफी मांगता हूं। अरे और जनता हमें कई बार चुनाव में इसका सबक भी सिखा चुकी है, लेकिन हमारे चंद नेताओं के बयानों के कारण पूरी पार्टी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। देखिए, हिंदू एकजुट हुआ तभी देश आजाद हुआ कांग्रेस के नेतृत्व में। कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश की सरकार को जब भी मौका मिला हमने इस देश के विकास को 4 चांद लगाए, और ये सब हिंदू एकजुटता के बगैर संभव नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। और जो भाजपा आज बगला भगत की तरह बगल में छुरी और मुंह में राम राम रखे हुए है, अभी मेरे साथी भाजपा राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी कब जाएंगे अयोध्या? तो जिसने हिंदुओं पर गोली चलाई उनको मरणोपरांत भाजपा की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, मुलायम सिंह यादव जी को। तो इनके तो बगल में छुरी मुंह में राम राम है। अगर असली राष्ट्रभक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, असली राम भक्त कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। और ये केवल इस समय देश में एक छलावा चल रहा है राम के नाम पर बरगलाने का। और मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं रुक जाइए, सुझाव दीजिए। मुझे अवधेश जी, अरे मुझे लग रहा था, मैं बार बार चेक किया कि नाम ठीक तो है। मैं मोबाइल में देख रहा था कि विजय कौशिक है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता है, कौन है क्या है, ये कहीं एफएम कोई दूसरा पकड़ लिया था क्या? भाई साहब देखिए, अवधेश जी आ रहा हूं विजय कौशिक जी, पहले क्लियर तो कर लो, मेरे कान ठीक सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे, ये रेडियो स्टेशन कोई और तो नहीं पकड़ लिया? रुक जाइए जरा, ठीक कर लो, अवधेश जी से क्रॉस चेक करवा लूं। देखिए, देश के लिए एक अद्भुत वातावरण है। 2024 के चुनाव परिणाम को लोगों ने जिस ढंग से मूल्यांकन किया था, जो 24 जनवरी का वातावरण था और उसके बाद जो महाकुंभ का वातावरण है, और आज दुनिया ने देखा कि भारत का प्राचीन आर्किटेक्चर
कि किस ढंग से एक निश्चित समय में सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर तिलक कर रही हैं, और जिस राम सेतु को कांग्रेस ने मिथ बता दिया था है नहीं, उसका भी उपग्रह से पूरी दुनिया ने आज दर्शन किया है। और उसी के साथ घटित हो रहा है कि जो अवधेश प्रसाद कह रहे थे, आप ही के माइक पर बोले थे, अरे सुनिए, जो अवधेश प्रसाद टाइम्स नाउ के ही माइक पर बोले कि वो तो स्नान करके जाना पड़ता है ना, बिना नहाए थोड़े मंदिर में जाना पड़ता है। वो आज स्नान ध्यान करके वहां पहुंचे। आने वाले समय में अखिलेश जी भी जाएंगे। आप ही ने अपने कैमरे से दिखाया था कि वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं अखिलेश जी। अब प्रियंका जी, राहुल जी कब जाएंगे ये अलग बात है। तो जब वातावरण बदलता है, प्रदीप भंडारी जी ने या बाकी ने उनके पराजय की बात कही है, और वो भय तो चूंकि केवल मिल्कीपुर नहीं है, 10 में से अगर 8 सीटें बीजेपी उपचुनाव में जीत रही है, और वहां का जितना नहीं, लोगों का रिएक्शन क्या देश भर में दिख रहा है। कुंभ के दुष्प्रचार के बावजूद करोड़ों लोग आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री विश्व में जहां जा रहे हैं वहां से जल लेके जा रहे हैं। वो जाके बता रहे हैं कि ये जल है कुंभ का और इसकी दिव्यता है, आप लीजिए। तो एक अद्भुत वातावरण है। लेकिन वो तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी अब का पछताने। तो लेके, अरे सुनिए ना भाई, आप काहे चिंतित हो रहे हैं? अरे आप काहे चिंतित हैं? आप तो कांग्रेस के साथ रहते हुए पहले भी बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। पवित्र हो गई होती। अरे भाई, प्रियंका जी और राहुल जी कब जाएंगे? लेकिन सुनिए, देखना ये पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो वहां का सांसद बीच में क्यों बोलते हैं। अच्छा रुक जाइए, 20 सेकंड में अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर सतीश कौशिक आपके पास आ रहा हूं, फिर तारिक भाई और प्रियंका जी फिर दोबारा आपके पास। राकेश पांडे जी, एक व्यक्ति जो वहां का सांसद होते हुए इसकी भी सूद नहीं लिया हो कि जहां लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहां की व्यवस्था भी मैं देखने जाऊं, मस्जिदों मदरसों से जिनकी तस्वीरें आ रही हो, मंदिर से जो एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, और जिनको संसद में आगे बैठाकर चिढ़ाया जा रहा हो कि हमने अयोध्या के आंदोलन के विचार को हरा दिया है। आज वो व्यक्ति अगर वहां जाता है, चीज नवाता है, तो मैं तो उसका स्वागत करूंगा। लेकिन ये इस देश को मान लेना पड़ेगा कि अब देश बदल चुका है। नहीं, ये हर कोई स्वागत करेगा, विधेयक में भी देखा ये हर कोई स्वागत करेगा अवधेश जी, और स्वागत तो और ज्यादा तब किया जाता कि अवधेश प्रसाद यहाँ पर राम मंदिर की सीढ़ियां अकेले चढ़ रहे थे। नेताओं ने, और मुझे याद है कि संसद में जब ये दोनों नेता जीत कर पहुंचे, तब अखिलेश यादव ने अपने हाथों में हाथ लेकर अवधेश प्रसाद का संसद की सीढ़ियां चढ़ी थी। तो बहुत बेहतर होता कि साथ में सीढ़ियां चढ़े होते तो और स्वागत करते खुलकर। लेकिन सतीश प्रकाश जी, आपको लग रहा है कि ये सियासत बदल रही है, मजबूरी है, वक्फ से बट गया मुसलमान इसलिए मजबूरी है, हिंदुत्व एकता से जातीय सियासत को खतरा इसलिए मजबूरी है, क्या है आपके हिसाब से? प्योर राजनीति है। जिस तरह से इस देश में माहौल बना, आनंद फानन में एक बिल लेकर के आए, बिहार का चुनाव था, शायद बीजेपी ये सोच रही थी कि उसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह का जनता दल यू के अंदर रिएक्शन मिल रहा, तमाम लीडर्स हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर जा रहे, तो कहीं ना कहीं इस माहौल को संभालने का एक तरीका यह है कि अब इस जो लॉस हुआ है, जो इंजरी हुई है, उसमें आप आस्था का मरहम लगाएं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं अवधेश जी को भी ये बात मान लेनी चाहिए, वो दलित समाज में पैदा हुए हैं, उनको अम्बेडकरवाद भी पढ़ना चाहिए। अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाए, अगर वो बीमार है तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर उनको कोई व्यवस्था है। मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति को मत बदलिए, धर्म की राजनीति को हटाया जा सकता है सिर्फ सामाजिक न्याय की लड़ाई से। अवधेश जी को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि लोग बड़ी मुश्किल से बीजेपी की इस धर्म की राजनीति को कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दों के ऊपर लड़ना, मतलब अवधेश जी को नहीं जाना चाहिए था आपके साथ? जी, मतलब अवधेश जी ने जाकर गलती कर दी राम मंदिर? नहीं, आप सुनिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप ही के पास सुनिए, अब मेरी बात सर, इतनी कुछ तो बोलने दीजिए। राम द्वारा स्थापित एक ही स्ट्रक्चर को अगर हम सही मान लें तो वो है आपका जिसको आप श्रीलंका से जोड़ते हैं, सेतु समुद्रम योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। उसको खत्म करने का, उसको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो बीजेपी ने किया है। देखिए, बीजेपी का राम से कोई मतलब नहीं है, राम उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपने इतनी बातें कही 1.5 मिनट, सतीश प्रकाश जी, आपके हिसाब से अवधेश जी ने राम मंदिर जाकर गलती कर दी? नहीं जाना चाहिए था? सुनिए ना,
देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो बता रहे हैं उसमें क्या हो, तो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। जी सुनिए अवधेश जी, सुनिए राष्ट्रपति को सुनिए ये सतीश भाई हमारे नए दलितवादी हैं। लेकिन आदिवासी महिला को सुनिए, अरे सतीश जी, रामचंद्र जी ने रावण के युद्ध में उनका साथ किसने दिया था? वही दलित, आदिवासी, भील, बंदर ने, उन सब ने मिल करके और रावण के युद्ध में रावण। अरे आप नहीं बता पा रहे हैं ना सतीश प्रकाश जी, अवधेश जी ने आपके हिसाब से राम मंदिर जाकर गलती कर दी, नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर चलेंगे तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। संविधान कहाँ माइनस हो रहा है भाई? सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। मंदिर जाने से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया राम मंदिर जाने से। इसमें संविधान की मान्यता फिर वही बात रही है, ये क्या तर्क है? नहीं, क्या लॉजिक है? काशी राम जी की पाठशाला में पढ़ने का मतलब है कि राम मंदिर से दूरी बना ले? वो कहीं ना कहीं देखिए, सुनिए, उनको यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, उनको कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, सड़क के ऊपर जाना चाहिए। नहीं, अब आ गया। ठीक है नहीं ठीक है, उनको ठीक है, आपके हिसाब से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया, आपके हिसाब से सामाजिक न्याय को खतरा हो गया राम मंदिर जाने से? मेरी बात सुनिए राकेश पांडे जी, आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है आपकी आस्था की वजह से आया है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो अम्बेडकरवाद की वजह से आया, एजुकेशन की वजह से आया, देश की तो मैं क्या बिना पढ़े लिखे हूँ क्या? संविधान की वजह से आया। अंगूठा छाप हूँ क्या मैं? महत्वपूर्ण नहीं है, अंगूठा छाप हूँ क्या? महत्वपूर्ण हो सकती है। अरे सतीश प्रकाश जी, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात करिए भाई। बिना पढ़े लिखे, बिना संघर्ष के यहाँ पर आकर नहीं खड़ा हुआ है आदमी। जीवन के अंतिम चरण तक सुनिए, अरे सतीश प्रकाश जी सुनिए, मेरे पूरे खानदान में पत्रकारिता में कोई नहीं था। सुनिए, आज राष्ट्र के सामने ये बात बोल रहा हूँ, मेरे पूरे खानदान में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई नहीं है। आई बात समझ में? सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर मैं पैदा नहीं हुआ कि आया और मेरे लिए मंच सजा कर रखा हुआ था कि आ जाओ और 5 का शो करो। हो चुका, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, दलित को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो कहिए ना सर। हाँ तो कहिए, लेकिन प्रदीप भंडारी जी, नहीं भावनाओं की बात नहीं है, भावनाओं की बात नहीं है। संघर्षों से इंसान आगे बढ़ता है। तो रुक जाइए प्रदीप भंडारी जी, सामाजिक न्याय को खतरा हो गया क्योंकि राम मंदिर चलेगा। उदेश प्रसाद, मैं कह रहा हूँ, इनको ये अंबेडकर जी को कोट कर रहे थे, इनको मैं एक बाबा साहेब अंबेडकर की किताब दूंगा, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, जरा इसके बारे में कुछ मेरा बोल दे तो मैं मान जाऊं। इनको यही नहीं पता कि प्रभु श्री राम की मंदिर की पहली ब्रिक, पहली ईंट एक दलित कामेश्वर चौपाल ने लगाई थी, पर ये नहीं जानेंगे। मैं आपको एक बात बड़ी कहना चाहता हूँ राकेश जी, आज ये सब इसी बात से घबराए हुए हैं कि 11 साल तक प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानने वाली सरकार है, जिसने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, जिसके निर्देश से प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है, जिसने वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू कर दिया है, जिसके अंदर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, और जिसने इमिग्रेशन बिल लागू करा है, और ये सरकार जो है जो सीए को भी लागू कर चुकी है, सबका तुष्टीकरण फ्लॉप हो चुका है। मैं वापस से कहूंगा, मैंने आपके शो पे राकेश जी जय श्री राम बोला, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोला, जय ज्योतिबा फुले बोला, परंतु ये सेक्युलरवादी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, प्रभु श्री राम के दिन पर भी जय सिया राम या जय श्री राम नहीं बोल सकते। और ये आरजेडी की प्रवक्ता का एक और फेक न्यूज, क्या आपको पता है लालू प्रसाद यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम, लालू प्रसाद यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम जब उनने चारा घोटाला किया था, मुकुल कपूर था। नहीं चाहते, लालू प्रसाद यादव ने कभी भी एक दलित को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी तक नहीं बनाया। ये इनकी सच्चाई। ये कहां सेक्रेटरी आप लोग खेलने लगे? नहीं, पर मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये पढ़ लिख के नहीं आते। ये कहां प्रियंका जी ने शुरू किया? भंडारी जी आप ही आगे सेक्रेटरी पर। प्रियंका जी जवाब दीजिए, फिर मैं तारिक खान आपके पास आता हूं। मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं कि जो बातें सतीश प्रकाश ने कही, राम मंदिर जाने से क्या सामाजिक न्याय को खतरा है? लालू जी पर टिप्पणी करते हैं, महावीर मंदिर में बनाए थे सबसे पहले रमई राम दलित को बिठाने वाले लालू बोलो, प्रियंका भारती जय श्री राम। और आगे पटना की टीम सबसे पहले दलित लालू जी बनाए। माता सीता प्रभु श्री राम आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे देंगे। एक मिनट नहीं, बीच में नहीं। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू का एकीकरण हो रहा है, इससे सामाजिक न्याय की राजनीति को खतरा है। कतई नहीं, क्योंकि हम अब मतलब मुझे प्रदीप भंडारी जी से पूछना है, ओबीसी मतलब पिछड़े अति पिछड़े हिंदू हैं कि नहीं है? मानते हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन से समाज से आता है? ओबीसी अति पिछड़े हिंदू हैं कि नहीं है? मानते हैं? प्रधानमंत्री कौन से समाज से आता है?
अब सुनिए, नहीं आप बताइए ना, आपने ओबीसी का जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री कौन से समाज से आते हैं? यही कहा उन्होंने, वही कहा उन्होंने, वही कह रही है, वही कह रही है, है ही नहीं उनका, छोड़, वही कह रही है प्रियंका भारती, वही कह रही है, देश में कोई जाति ही नहीं है, और फिर खुद को कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, तो कंफ्यूजन के मारे हैं, उनको छोड़ दीजिए। अब रही बात उत्तर प्रदेश, क्या बोल रहे हैं आप कंफ्यूजन के मारे? क्या बोला आपने प्रधानमंत्री जी पे? प्रियंका भारती, आप अपनी बात को तथ्य के आधार पर रखिए। देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है, जो तीसरी बार अपनी टर्म को पूरा करने वाले और कंप्लीट करेंगे। अधिकार मिल गया है, उनको अधिकार मिल गया है कि प्रवक्ता को भेज के दलित पिछड़ों को गाली दिलवाएंगे। अरे कौन से दलित पिछड़ों को गाली दिलाइए? कौन से दिलाइए? कोट करिए। एक मिनट, मैं आ रहा हूं बीच में। प्रदीप जी रुक जाइए, रुकिए, नहीं ऐसे नहीं, प्रदीप भंडारी जी रुक जाइए प्लीज रुकिए। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर पिछड़े भी हिंदू में आते हैं, तो आखिर उनके साथ क्यों अन्याय होता आ रहा है और हो रहा है अभी भी। इनके शासनकाल में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ ना, जिसमें पिछड़ों का लगभग 7 से 8,000 सीट खा लिया गया। बिहार की बात करूं, हमने जब आरक्षण को बढ़ाया और उसके बाद हमने उसके कारण ही सीट बढ़ी, किनके लिए? पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए नौकरी में सीट बढ़ी, लेकिन उसको बढ़े हुए आरक्षण को इन्होंने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उससे आदिवासियों का, दलितों का पेट भर जाता, नौकरी मिल जाती, उनके परिवार आगे आ जाते। आपको आखिर सामाजिक न्याय से इतनी तकलीफ क्यों है? क्यों आपको तकलीफ है कि अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ, बनारस की ही बात करती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, वहां पे 600 से ज्यादा वहां प्रोफेसर हैं, लेकिन ओबीसी प्रोफेसर की संख्या 0 है। मैं देश के आपको हालात बता रही हूँ, 400 से ज्यादा लोग सीवर में मर रहे हैं। मैं आपसे बिहार के हालात पूछ रहा हूँ, आप देश के हालात पर आ गई। आप लोग सेक्रेटरी खेलने लगे। मैंने एक सवाल पूछा था कि सतीश प्रकाश कह रहे हैं कि नहीं राम मंदिर जाना चाहिए था, तो सामाजिक न्याय को खतरा हो जाएगा क्या? देखिए, राम मंदिर से इतनी नफरत हो जाती है क्या? राम मंदिर जाना ना जाना किसी की भी, चाहे नीतीश कुमार जी ना जाए, चाहे जयंत चौधरी जी ना जाए, चाहे कोई जाए, ये सबकी आस्था का विषय है। उस पे उन पर छोड़ दीजिए। बहुत नीतीश जी पर इनको प्रेम आ रहा है ना, अभी हम नीतीश जी का एक पुराना भाषण उठाकर चला देंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। राम मंदिर पर क्या बोले नीतीश जी? सुनिए, मैंने राम मंदिर जाना ना जाना किसी व्यक्ति का अपना निर्णय। मेरा कहना है कि आस्था का मेरे जीवन में कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। तो सर आप मत रखिए, जिनके जीवन में आस्था का विशेष महत्व है उनके लिए रहने दीजिए। आप ये मत दलील दीजिए कि राम मंदिर की जगह कहीं और चले जाना चाहिए था। आपसे सवाल पूछा था कि राम मंदिर चले गए, क्या ये सियासत में बदलाव है या नहीं, आपको बताना चाहिए था। तो ऐसे नहीं चलता है ना। ये रहे नीतीश कुमार जी, जो राम मंदिर पे प्रभु श्री राम के मंदिर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। जो लोग मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, राकेश जी से आप क्या समझेंगे? ये मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले, हिंदू समाज को जातियों में बांटने वाले, 20 साल में सबसे ज्यादा दलितों पे क्राइम जो है आरजेडी के शासनकाल में हुआ था, जब इनकी सरकार। अब रुक जाइए, अब तारिक भाई, पूरा शो हो चुका है। तारिक भाई, इधर बीच आप लोगों की पार्टी ने बड़े पैमाने पर बड़े नेताओं को जमीन पर उतारकर पीडीए सम्मेलन किया है, पीडीए रैलियां की हैं। तो क्या उसमें से फीडबैक ऐसा मिला कि भाई ये पीडीए में सेधबारी जो यूपी के उपचुनाव में देखने को मिली है वो सही है? इसीलिए आज मजबूरी में पहले अवधेश जी को आगे कर दिया गया कि देखा जाए कि माहौल क्या बन रहा है, उसके बाद शायद अखिलेश यादव भी चले जाए। अरे नहीं, ये आस्था का विषय है। पीडीए की लड़ाई तो हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। अब बोलने दीजिए, 30 सेकंड नॉन इंटरप्टेड चाहिए प्लीज। हाँ, बोलिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोकसभा में अखिलेश जी हाथ पकड़कर ले जा रहे थे अवधेश जी को, सहपाठी हुए, सीनियर जूनियर हुए, इसलिए साथ में जाना चाहिए। अच्छी बात कही। पता है, राम मंदिर में एक चेला था, वो चेले साहब अकेले चले गए, गुरु को नहीं बुलाया, अकेले। वो गुरु थोड़ा बूढ़े थे, बीच में मत इंटरप्ट करिए। वो गुरु कौन थे? राम मंदिर आंदोलन के नायक थे। ये तारिक खान कह रहा है, सपा का प्रवक्ता, उसका हाथ पकड़कर वहां तक ले जा सकते थे अपनी चमकाने के लिए। मोदी साहब ने वो जो जिनका हाथ पकड़ा के ले जा सकते थे, उनका नाम लाश कृष्ण आडवाणी साहब था, इज्जत के साथ नाम ले रहा हूं, वो भी ऐसे ही साथ में ले जा सकते थे। क्यों नहीं लेके गए? पूछ लीजिए। बोलिए प्रदीप भंडारी। मैं कहा बीच में? मैं क्या कहूं, जो लोग, चलिए आज कम से कम हिंदू विरोधी तारिक खान की तरफ से ये तो स्वीकार हो रहा है कि भाई प्रभु श्री राम के नायक जो थे, प्रभु श्री राम जो है वो सच्चाई है। उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ जब रथ यात्रा रोका था, इन्होंने, इनकी पार्टी ने रोका था। मैं आज आपसे इनसे कह रहा हूं, भाई क्या आप प्रभु श्री राम को स्वीकारते हो? क्या आपकी पार्टी प्रभु श्री राम को स्वीकारती है? पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? अरे पीडीए यही है ना, हिंदू समाज को बांटने की बात। क्या कहा था आपके लोगों ने कि राम मंदिर बेकार है? क्या राम मंदिर का नक्शा सही नहीं बना है? क्या कहा था अखिलेश यादव? अभी तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने गए। ये रहा अखिलेश यादव का ट्वीट।
एक छोटा सा एक लाइन लिखते हैं जब देशवासियों को रामनवमी पर विश करना होता है और 11 ट्वीट ईद पे करते हैं, 11 ट्वीट ईद पे करते हैं और एक लाइन लिखते हैं सिर्फ रामनवमी पे। दबाव में हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हो क्योंकि आज हिंदू एक है। महाकुंभ में 60 करोड़ हिंदू आ गए, इससे चिढ़ मच गई। हर दिन सवाल पूछ रहे थे, आज रामनवमी बन रही है इससे चिढ़ मच रही है। आज एक सनातनी प्रधानमंत्री है इसलिए चिढ़ मच रही है। घबराओ मत, कभी भी आगे चल के आप लोगों को हिंदुओं के ऊपर गोली चलाने का अधिकार नहीं मिलेगा जो मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी। घबराओ मत, तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवादियों का केस कभी वापस नहीं ले पाओगे क्योंकि कभी सरकार में जनता आने नहीं देगी आपके घमंड को। सुरक्षा करनी है सुप्रीम कोर्ट। अरे आप बात करते हो अवधेश प्रसाद की, अब कहां बैठा रहे हो? मैं बीच में आता हूं। अरे तारिक भाई सुनिए, मैं इसीलिए कहता हूं सर, थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा संयमित होकर आप एक तस्वीर देखिए। एक और इनका झूठ, ये कह रहे थे ना ये लेके आए, ये रहा एग्जैक्ट डेटा, जनवरी 22, 2024 की रिपोर्ट है। क्योंकि तबीयत खराब थी, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर था और वो बुजुर्ग है इसीलिए नहीं गए थे सेरेमनी पे। इनकी सोच की घृणा आनी चाहिए, शर्म इनको आनी चाहिए कि किस तरीके से ये झूठ फैला चाहिए। रुकिए, विश्वास रखते हैं ना कि संविधान में, रुकिए, ठीक है, आपने फैक्ट चेक किया। तारिक भाई आपने कहा ना कि लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता नहीं दिया गया था, तो भाई न्योता दिया गया था। वीएचपी के कई नेता उनके घर पहुंचे हुए थे, ट्रस्ट के भी लोग पहुंचे थे और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबने देखा था। अरे मैं मौका दे रहा हूं, रुक जाइए तारिक खान सुनिए, मैं आप ही के पास सुनिए पहले। तो लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता दिया गया था, स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं गए। मैं इस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम मेरा सवाल सुनिए, ये पीडीए वाला मामला हिल गया क्या? नाटक नहीं चलेगा, मुझे मौका नहीं दोगे, मैं जा रहा हूं। हर शो में रोते रहते हैं। प्रदीप भंडारी बीच में नहीं। अरे जाइए, नहीं, मौका मिल रहा है। पिछले 3 मिनट से आप ही के पास हूँ, आगे भी 1 मिनट आप ही के पास हूँ, लेकिन बस बता दीजिए ये पीडीए वाला समीकरण गड़बड़ हो गया क्या? चंपत राय साहब ने लेटर भेजा हरदन हड्डी डोटा गौड़ा को, वो भी चलने में असमर्थ थे कि आप आइए, आपको सारी फैसिलिटी राम मंदिर तक ले जाने के लिए हो जाएगी। और जो लेटर इन्होंने भेजा आडवाणी साहब को, उनसे कहा आप मत आइए। क्यों? क्योंकि जो बड़े थे, जो चेला था, उसने कहा गुरु आ जाएगा, तो उसी का आंदोलन था सारा, ये सारा क्रेडिट उसको मिल जाएगा। इसलिए जो चिट्ठी गई उसमें मेरे पास प्रूफ है। देवगौड़ा के जो एक सचिव है, उन्होंने ट्वीट किया था कि देवगौड़ा साहब को सारी फैसिलिटी दी गई और आडवाणी साहब को कहा गया कि आप मत आइए। क्यों मना किया गया? अभी कहा था कि मत आइए, पकड़ा के नहीं दिखाओ लेकर, नहीं राकेश जी ये नहीं चलेगा। अपोजिशन का प्रवक्ता के बारे में, नेताओं के बारे में झूठ बोलेगा, नहीं चलेगा ये। मैं कर रहा हूँ ना, ये नहीं चलेगा। मुझे भी पता, मेरी जानकारी में भी नहीं है, पता चले कि कहाँ कहा गया था कि आडवाणी जी आप मत आइए। लेटर दिखाओ। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल बोल के लेटर दिखाओ। आप दिखाने दीजिए, मौका दीजिए। चंपत राय ने जो कहा था कि आप मत आइए और देवगौड़ा को लेटर दिखाओ, वही फैसिलिटी, लेटर दिखाओ तारिक खान। मेरे पास है, ये सपा का कार्यक्रम नहीं है ना, ये सपा का अधिवेशन है। अपने झूठ है ना अखिलेश यादव के सामने बोलना। ठीक है, 1 मिनट मौका वापस लेंगे, मौका दीजिए ना, 1 मिनट मौका दीजिए उनको। तारिक खान वो दिखाइए कहाँ है कि लाल कृष्ण आडवाणी से कहा गया था कि आप मत आइए। सुन लीजिए, पहले बोलने का मौका दिया, मैं मौका दे रहा हूँ, दिखा दीजिए। देखिए मीडिया में भी ये बात आई थी, ये बात जब वहां पर गए थे कि उनकी, सुन लीजिए, बीच में नहीं, मैं सुनता हूं इनको, मैं सुनता हूं, यही लोकतंत्र है, बीच में नहीं। कि उनके पास जब ये इनविटेशन लेके गए थे, तभी मीडिया में ये बात आने लगी थी कि वो ना आए क्योंकि वो अस्वस्थ नहीं। 1 मिनट मुझे बीच में स्क्रीन पर लाइए, 1 मिनट। मैं आपको तारिक खान, मैं आपको 30 सेकंड का काउंटर, बीच में पीसीआर किसी की आवाज आप मत करिएगा, सिर्फ तारिक खान की आवाज रखिएगा। ये 30 सेकंड का काउंटर आप दिखाइए कि लाल कृष्ण आडवाणी को मना कब किया गया था कि आप मत आइए। नहीं तो अब आप मुझे अचानक कहेंगे कि वो खबर मैं ढूंढ के निकाल दूं, 30 सेकंड में कैसे निकालूंगा? सबूत आपने कहा लेटर है, सबूत दिखाइए। नहीं लेटर नहीं, जब ये इनविटेशन देने गए थे तभी, और मेरे पास वो लेटर है जिसमें देवगौड़ा को तमाम फैसिलिटी देने की बात कही गई थी। आडवाणी जी को मना करने वाला, आडवाणी जी को मना करने वाले, आडवाणी जी को मना करने वाले 25 सेकंड, 5 सेकंड बचा है। बिल्कुल, आडवाणी जी को मना करने वाले वही सरकारी ना हो पाया थे जो उनके घर गए। एक आखिरी जवाब नहीं हो पाया। सम्मान नहीं किया, ये ना मुलायम सिंह यादव का, जितनी बेइज्जती अखिलेश ने नहीं करी, जितनी बेइज्जती अखिलेश ने की उतनी किसी और ने नहीं करी। जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाए, वो क्या बुजुर्गों का सम्मान करेंगे और नेताओं को करेंगे? ना लेटर दिखा पाते, झूठ बोलते रहते, पढ़ लिख के नहीं आते। आपके संस्कार यही है, ठीक है, पिता का सम्मान नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ तारिक भाई कि आपने हवा में बोल दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को मना किया गया था, मेरे पास लेटर है तो दिखा देते भाई लेटर। और मैं सवाल पूछता यही प्रदीप भंडारी से खड़ा करके कि ये कौन सा तरीका होता है?
फिर आप लोग इतनी ज्ञान की बातें मत दिया करिए, लेकिन आप लेटर नहीं दिखा पाए। और सवाल सिर्फ इतना था कि ये हिंदू एकता का ही क्या असर है, ट्रेलर है,